तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से वीडियो में अब हम लोग जो पिछले वाला टॉपिक था उसमें हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं, अर्थात जंतु जगत एनिमल किंगडम को हम लोग इसके वर्गीकरण को पिछले वाले टॉपिक में अच्छे से समझ चुके हैं और उसी वर्गीकरण का आज हम लोग एक प्रकार देखने वाले हैं, अर्थात जंतु जगत को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है? पहला है संघ प्रोटोजोआ, दूसरा है संघ मेटाजोआ। प्रोटोजोआ अर्थात एक कोशिका वाले इसमें जीव आएंगे और मेटाजोआ अर्थात उसमें एक से अधिक अर्थात 2, 4 जितने भी कोशिका हैं ऐसे वाले जीव किसके अंतर्गत आते हैं? 2 या उससे अधिक कोशिका वाले जीव मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं। तो आज की इस वीडियो में जंतु जगत वर्गीकरण का जो पहला प्रकार है अर्थात इसका पहला भाग है संघ प्रोटोजोआ, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। फिर हम लोग अगले क्लास से मेटाजोआ के अंतर्गत जितने भी आते हैं उसको आसानी से क्लियर करेंगे। तो चलिए संघ प्रोटोजोआ की आखिर खोज किसने की और इसमें आखिर क्या क्या लक्षण होते हैं इसको हम लोग एग्जाम्पल सहित आपको आसानी से जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए ये जो टॉपिक है इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे संघ प्रोटोजोआ इन जंतुओं की खोज एंटोनी वॉन, देख सकते हैं ये वैज्ञानिक का नाम है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा किया गया। अर्थात सबसे पहले जो प्रोटोजोआ संघ प्रोटोजोआ का अध्ययन है किसके द्वारा किया गया? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से इसका अध्ययन किया गया। किसका? तो संघ प्रोटोजोआ का। ये जो नाम है इसको याद रखिएगा कि प्रोटोजोआ की खोज या फिर इसकी अध्ययन सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने किए, ये आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, आपको ये जो नाम है वैज्ञानिक का इसको याद रखना है। चलिए अब हम लोग संघ प्रोटोजोआ के क्या क्या लक्षण है इसको सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल है उसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लक्षण में सबसे पहला है इस संघ के अधिकतर जंतु जल, गीली मिट्टी और सड़ी गड़ी कार्बनिक पदार्थ आदि में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। देख सकते हैं क्या बोला गया, ध्यान देंगे इस संघ के अर्थात संघ प्रोटोजोआ के अधिकतर जो जीव है, अधिकतर जो जंतु है वह जल और गीली मिट्टी और सड़ी गड़ी कार्बनिक पदार्थ आदि में क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से अर्थात खुले रूप से क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसकी कुछ जातियां परजीवी रूप में भी रहती है। देख सकते हैं जो इसकी कुछ जातियां हैं संघ प्रोटोजोआ की वह कैसे होती है? परजीवी रूप में होती है, अर्थात दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, खुद से अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, अपने भोजन के लिए पोषण के लिए दूसरे पादप या फिर जीव पर क्या होते हैं? ये निर्भर रहते हैं। तो इसी को बोला गया है इसकी कुछ जो जातियां हैं वह कैसे होती हैं? परजीवी रूप में भी रहती है। चलिए आशा करता हूं जो पहला आपको लक्षण है क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा लक्षण देखेंगे ये सरलतम संरचना वाले एक कोश की वह सूक्ष्मदर्शी जंतु होते हैं। देख सकते हैं क्या बोला गया, ध्यान देंगे ये क्या है? ये सरलतम रचना वाले एक कोश की और सूक्ष्मदर्शी जंतु है, अर्थात इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है, इस कारण इसको सूक्ष्मदर्शी जंतु बोला जाता है। चलिए तीसरे देखेंगे शरीर की आकृति विविध प्रकार की होती है जो स्थायी और अस्थायी हो सकती है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे जो शरीर की आकृति है, शरीर की आकृति अर्थात प्रोटोजोआ जितने भी इसमें जीव आते हैं उसकी जो आकृति है वो विविध प्रकार के अर्थात अन्य अन्य प्रकार के होते हैं जो कि स्थायी अर्थात न बदलने वाले और अस्थायी अर्थात बदल जाने वाले हो सकते हैं। उसका जो आकार है वह बदल सकता है, वह बदल भी सकता है अर्थात अस्थायी भी हो सकता है और नहीं भी बदल सकता, तो वो स्थायी भी होता है, उसी को बोला गया है। चलिए चौथा यहाँ पर लक्षण देखेंगे तो इनमें गमन, देख सकते हैं इनमें जो गमन है पादाब या कुटपाद, देख सकते हैं या फिर कसाब या फिर रोमाल या फिर सिलिया द्वारा होता है। देख सकते हैं क्या बोला गया, इसमें जो गमन है संघ प्रोटोजोआ के जितने भी जीव हैं उसमें जो गमन अर्थात चलने की क्षमता है वो किसके द्वारा होती है? सिलिया द्वारा भी हो सकती है,
रोमाप द्वारा भी हो सकता है, कशाप अर्थात फ्लैजिला द्वारा भी हो सकता है, और कुटपाद इसके द्वारा भी हो सकता है। तो ये जो है यह संघ प्रोटोजोआ के जीव के शरीर के बाहरी स्थान पर पाए जाने वाले क्या है, ये एक संरचना है। इसके माध्यम से जो संघ प्रोटोजोआ के जितने भी जीव हैं वह आसानी से गमन कर पाते हैं, किसके द्वारा, सीलिया और फ्लैजिला के द्वारा, और रोमाप तथा कुटपाद के द्वारा ये क्या कर पाते हैं, गमन कर पाते हैं। उसी को बोला गया है इनमें गमन के लिए पदाव अर्थात चलने के जो चीजें में काम आती हैं, गमन करने के लिए जो काम आती है उसको क्या बोलते हैं, पदाव बोलते हैं। तो इन सब के द्वारा होता है। चलिए आगे देखेंगे, अगला 5वां देखेंगे यहाँ पर, इनमें पोषण, ध्यान देंगे, इनमें पोषण जंतु सम, पादप सम तथा मृतोपजीव या फिर परजीवी प्रकार का होता है। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्लियर किए थे, इनमें जो पोषण है वह परजीवी प्रकार का होता है, अर्थात ये अपना पोषण स्वयं ग्रहण नहीं कर पाते हैं, दूसरे जीव द्वारा अपना पोषण प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से जंतु में हो गया पादप सम, मृतोपजीवी इसके द्वारा भी होता है। चलिए छठवां यहाँ पर हम लोग लक्षण देखेंगे। छठवां लक्षण क्या है, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव हैं। देख सकते हैं इसको यहाँ पर भी लिखा गया है, एक कोशिकीय जीव हैं, जिसका अर्थ है वह केवल एक सेल से बने होते हैं, अर्थात एक कोशिका से बने होते हैं। चलिए इतना क्लियर हो गया। 7वां और लास्ट यहाँ पर लक्षण देखेंगे संघ प्रोटोजोआ का। तो कुछ प्रोटोजोआ रोगजनक भी होते हैं, जैसे कि कुछ प्रोटोजोआ जो है अमीबिएसिस या फिर मलेरिया जैसे रोग फैलाते हैं, जो कि मनुष्य और जानवरों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो इतना आप जो 6-7 लक्षण है इसको आप लिख दीजिएगा अगर आपको प्रोटोजोआ पूछ लिया जाए। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम आदि, ये सब क्या है इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं। इसको केवल किसके द्वारा देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, इस कारण इसको सूक्ष्मदर्शी जंतु भी कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं, जंतु जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत संघ प्रोटोजोआ के कुछ लक्षण को एग्जाम्पल से देख चुके हैं। अब हम लोग संघ मेटाजोआ के अंतर्गत जितने भी आते हैं उसको हम लोग अगले टॉपिक से आसानी से क्लियर करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।